हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इससे पहले हम 1.1, 1.2 और 1.3 को सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। जो लंबी वाली भाग होती है उसको बिना किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये बताइए कि जो नीचे दिए गई रैशनल नंबर्स हैं, ये जो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों जो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जो शांत होते हैं। शांत का मतलब जो डेसिमल नंबर, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 8.13456, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये नंबर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5 ये एंड हो गया। इसको तो बोलते दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक नंबर ऐसा होता है दोस्तों जो कभी भी एंड नहीं होता, इस तरीके से 3 2 1 5 4 6 ये चलता ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक ऐसा डेसिमल नंबर, एक ऐसा पॉइंट दशमलव वाला नंबर जो ख़त्म हो रहा हो, उसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो कहीं पर भी ख़त्म ना हो, यानी कि जो चलता ही चला जाए, उसको बोलते दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, यदि हमें कोई डेसिमल नंबर दे रखा हो तब तो हम बता देते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा हो दोस्तों इस प्रकार का, तब आप कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी नंबर का जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 50 लिखा हुआ है, मान के चलिए ये 19/50 लिखा हुआ है। अब इसका हमें चेक करना है दोस्तों कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, हर के हम फैक्टर करते हैं दोस्तों। तो इसके फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 2 × 5 × 5 × 2, नहीं दोस्तों, ये इसके फैक्टर होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 × 5 की पावर 2, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगे 2, इसकी पावर 1। दोस्तों याद रखिए, अगर किसी के डिनोमिनेटर यानी कि हर में ये इस तरीके से आ जाएं, 2 भी आए और 5 भी आए, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों ही आ रहे हैं तब तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। इनकी पावर एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं दोस्तों। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। एक मैं दिखाता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे आपके सामने दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, 49 लिख दिया। अब इसको आप देखेंगे दोस्तों, 49 को हम क्या लिखेंगे, 7 × 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर ना ही तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 और 5 आ रहा है, यानी कि ये जो है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है उसमें केवल 2 ही आए, जैसे मैं आपके सामने दिखा दूं 17/16 आ गया दोस्तों। तो अब देखेंगे इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 17/2 की पावर 4। दोस्तों, ये भी हमारा क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। यदि दोस्तों केवल 5 आ रहा हो, जैसे कि मैं लिख दूँ दोस्तों
125। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों हम, इसको हम लिख सकते हैं 19/5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा दोस्तों। ये कैसा होगा, शांत। और दोस्तों जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों अशांत। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसके डिनोमिनेटर हर में 2 की पावर कुछ आ रहा हो और 5 की पावर कुछ आ रहा हो, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग होता है और सिर्फ 5 हो तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी दोस्तों हमको डिवाइड नहीं करना है और हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो भी हमारा नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर, उसका हम दोस्तों प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड, वो आपको आता होगा। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है ये 5 से चला जाएगा, 5 6 30, ये चला जाएगा 625 बार। 5 से दोबारा करेंगे दोस्तों तब ये चला जाएगा 125 बार। फिर 5 से करेंगे दोस्तों 5 बार चला और फिर 5 से करेंगे दोस्तों 1 बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नंबर है ये किसके रूप में आ गया, यहाँ पर 5 की पावर 4 है। यानी कि मैंने आपको बताया था केवल 5 हो तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। लिख देंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों, 17/8। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि इसको तो हम सिंपल ही लिख सकते हैं, 17/8 को क्या लिखें दोस्तों, 2 की पावर 3। और दोस्तों अब मैंने आपको बताया अगर 2 की पावर भी कुछ आता है तो वो भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों लिख देंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों। इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों 64/455। अब दोस्तों ये 455 दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 91 बार। अब इसके जाएगा थोड़ा 13 टाइम्स, 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 64/5 गुना में 7 गुना में 13। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 के अलावा 7 भी दिखाई दे रहा है और 13 भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा दोस्तों। कैसा होगा, अशांत। तो दोस्तों क्या होगा, ये अशांत। यानी कि दोस्तों ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा होगा दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों ये कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप दोस्तों ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है दोस्तों, 15/1600। दोस्तों आप 16 के फैक्टर कीजिए, 1600 के। 2 से जाएगा दोस्तों ये 800 बार, फिर 2 से जाएगा दोस्तों ये 400 बार, 2 से जाएगा दोस्तों 200, फिर 2 से जाएगा 100 टाइम्स, फिर 50 टाइम्स, 25। अब दोस्तों ये 5 से चला जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये क्या आएगा, 15
1 2 3 4 5 6, दोस्तों 2 की पावर 6 आएगा, 1 2 5 की पावर 2 आएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया यदि हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, अगर उसके अंदर 2 और 5 आता है, पावर कुछ भी आए दोस्तों, उसकी जो घात है वो कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 हो, इनके अलावा कुछ भी नंबर हो तो वो अशांत होता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर दो ही सिर्फ यही हैं तो ये हमारा दोस्तों कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 5 है हमारा 35/50। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पहली बात तो एक कट रहा है दोस्तों, 5 से 7 बार, 5 से 10 बार, तो आ जाएगा 7/10। दोस्तों 7 को हम क्या लिखेंगे, 10 को 2 × 5। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 है और 5 है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कैसा होगा नंबर, ये नंबर होगा दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 और 5 ही होना चाहिए। दोस्तों ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब पार्ट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। दोस्तों ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा नंबर है दोस्तों, ये कैसा होगा दोस्तों, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्योंकि आपको साफ साफ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5 दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों ये शांत होगा। कौन सी कैटेगरी होगी दोस्तों इसकी, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 क्या है दोस्तों, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ यही दोनों होते तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इन दोनों के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसीलिए ये हमारा कैसा होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले अब चलते दोस्तों हम अपने अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 दोस्तों हमारा 6/15। दोस्तों ये कट जाएगा 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, ये आ जाएगा 2/5। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5 की पावर 1 है, सिर्फ 5 है, तो ये कैसा होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा 35/40। दोस्तों ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, ये हो जाएगा 7/8। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो दोस्तों ये हमारा, मैंने कहा 2 आना चाहिए केवल, तो ये भी हमारा कैसा होगा दोस्तों, ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। 77/210। दोस्तों इस 7 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा 11 बार और 7 से 30 बार, तो 11/30। 30 के फैक्टर करोगे दोस्तों क्या आएगा, 2 × 3 × 5। दोस्तों इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इसमें 3 भी आ गया, तो इस 3 की वजह से दोस्तों कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इसके सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों हमें डेसिमल नंबर लिखना है ऑफ दोज रेशनल नंबर, उन नंबर का इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों हम जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं दोस्तों, इसमें हमें कई पार्ट सॉल्व किए हैं, इनमें से जो भी पार्ट कौन सा हो दोस्तों,
टर्मिनेटिंग डेसिमल हो दोस्तों, कैसा हो, टर्मिनेटिंग, उसको हमें डिवाइड करके लिखना है और डेसिमल पॉइंट लिखना है। डेसिमल मतलब दोस्तों जो दशमलव वाला नंबर आएगा हमको वो लिखना है डिवाइड करने के बाद। तो दोस्तों आपको पता है ये नंबर कैसा था, ये हमारा दोस्तों था टर्मिनेटिंग था दोस्तों, आपको पता होगा पहला क्वेश्चन हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग था। तो दोस्तों इसको हमें डिवाइड करके लिखना है पॉइंट दशमलव में क्या आएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम सीखते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करना है दोस्तों, किसको डिवाइड करना है, 13 को। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 3125 से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, ना जाने की 0 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये ना जाने की 0 आएगा दोस्तों, इसमें लगा लेंगे हम पॉइंट लगा लेंगे इधर, इसमें इधर बढ़ा लेंगे 0। दोस्तों ये अब भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ना जाने की 0, अब ये हो जाएगा 1300 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये 1300 अब भी छोटा है इससे, तो इसलिए एक 0 और लगा लेंगे। तो दोस्तों ये बन गया 13000 और ये है 3000। तो दोस्तों 13000 को 3000 से भाग करना है, तो 3 चौक 12, तो दोस्तों 4 बार चला जाएगा, 4 बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। दोस्तों आएगा 12500। इसमें से माइनस करते हैं, ये 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 10 में से 5 गया तो 5। दोस्तों ये 500 बच गया। फिर दोबारा दोस्तों ये छोटा नंबर आ गया, फिर इसको 0 बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों ये 5000 है और ये हमारा 3000 है। तो दोस्तों एक बार चला जाएगा, 3125। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 1 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1। दोस्तों अब इसको करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 1800 है दोस्तों। अब दोस्तों 1800 से कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर इसको हम 6 बार डिवाइड करते हैं दोस्तों, ये 6 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम नहीं दोस्तों तो ये दोस्तों हमारा 1875 आ गया। अब दोस्तों ये हमारा इससे छोटा हो गया, तो हमें फिर यहाँ पे 0 बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 18000 है और ये हमारा 3000 है दोस्तों। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। तो ये 6 बार चला जाएगा दोस्तों, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 3 बच गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बच गया, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 तिया 18। दोस्तों ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। तो दोस्तों भाग करके हमारे कितना आया, 0.00416। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा दशमलव वाला नंबर है और ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा है। तो दोस्तों कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और इसको हमने कैसे लिख दिया दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। और यही हमारा दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट पर। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 है कि दोस्तों 17 को 18 से भाग करके जो भी डेसिमल नंबर आएगा उसको लिखना है। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। 8 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, 8 दूनी 16, 1 बच गया। फिर दोस्तों पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, फिर दोस्तों 2, फिर जो बढ़ा दोस्तों 8 दूनी 16, तो क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा और ये अब चला जाएगा पूरा 8 पंजे 40। तो दोस्तों कम्प्लीटली डिवाइड होगा, कितना आ गया दोस्तों 2.125। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगर अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 3 पर। हमारा पार्ट नंबर 3 क्या है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 हमारा 15 के बटे में दोस्तों ये 1600 है। तो दोस्तों 15 को हमें डिवाइड करना है 1600 से। तो दोस्तों करते हैं, चलो 15 को डिवाइड करना है दोस्तों 1600 से। तो दोस्तों सबसे पहले ना जाने की 0, दोस्तों अब भी छोटा है, फिर नहीं जाने की 0, अब भी छोटा है दोस्तों, फिर नहीं जाने की 0। तो दोस्तों ये तो बन गया 15000 और ये दोस्तों है 1600। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा ये, 16 से दोस्तों 150 तक का पहाड़ा पढ़ लो, 16 निम्मा 144। तो दोस्तों ये चला जाएगा 9 बार। तो 9 से भाग कर 9 से गुना करेंगे दोस्तों, 9 0 0, 9 6 54, 5 बच गए, 9 एकम 9 और 5 14 हो जाएगा दोस्तों। अब भाग घटाएंगे दोस्तों, 0 0, 10 में से 4 गए तो 6। अभी दोस्तों फिर छोटा बन गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे दोस्तों, ये हमारा 6000 है। 60 तक पहाड़ा पड़ना है दोस्तों 16 का। तो 16 3 48, 16 चौका 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलाए दोस्तों।
16 तिया 48, तो ये जाएगा 4800 बार। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 4 गया तो 1। अब ये फिर छोटा हो गया दोस्तों, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का पहाड़ा 120 तक पढ़ना है दोस्तों, तो 16 सत्ते 100, तो दोस्तों 16 का पहाड़ा में 120 तक पढ़ना है, तो 16 सत्ते 112 होते हैं, 16 अट्ठे 128, वो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 16 सत्ते 112, तो दोस्तों क्या चला जाएगा 112। अब इसको माइनस करेंगे दोस्तों, 10 में से 2 गए तो 8, ये 8 आ गया दोस्तों। अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो दोस्तों अब चला जाएगा 5, 16 पंजे 80, 8000 आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 0। तो दोस्तों कितना आ गया, इसको भाग करके 0.009375, यही हमारा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपने अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 4 क्या है दोस्तों, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो दोस्तों पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है दोस्तों, और 5 की पावर 2 25 होता है। ये दोस्तों आएगा 23, 25 अट्ठे 200 होता है दोस्तों। अब 200 से डिवाइड करना है दोस्तों 23 को, तो हम सिंपल कर सकते हैं। 23 को डिवाइड करना है दोस्तों 200 से, तो ना जाने की 0 पहले एक बार चला जाएगा दोस्तों ये 200 से, फिर कितना आएगा 300, बढ़ा लेंगे 0 दोस्तों, कितनी बार जाएगा दोस्तों, फिर दोबारा से एक बार जाएगा 200, 0 0, फिर एक आ जाएगा दोस्तों। अब ये दोस्तों नहीं जाएगा, फिर 0, अब चला जाएगा दोस्तों 5 बार, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया दोस्तों 0.115, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने दोस्तों अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है दोस्तों हमारा 6/15। तो दोस्तों 15 से हमें 6 को डिवाइड करना है, तो दोस्तों वो हम सिंपल, अच्छा दोस्तों इसको हम सिंपल कर सकते हैं, पहले से कट जाएगा 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो दोस्तों ये होगा 2/5, ये 5 से कट जाएगा दोस्तों 0.4 टाइम्स, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका तो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 35/50। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, 50 से 35 को भाग करना है दोस्तों, 35 को भाग करना है 50 से। सबसे पहले ना जाने की 0, बढ़ा लिए 0 दोस्तों, ये तो 7 टाइम्स चला जाएगा दोस्तों, 7 पन्ना 35, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0.7, और यही हमारा दोस्तों क्या होगा इसका आंसर होगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, द फॉलोइंग रियल नंबर। दोस्तों कुछ नंबर दे रखे हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशन, इनका जो एक्सपेंशन है वो डेसिमल है, दशमलव है। इन ईच केस, हर एक क्वेश्चन में डिसाइड वेदर, ये बताना है दे आर रेशनल और नॉट, मतलब वो रेशनल है या नहीं। दोस्तों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, और दोस्तों रेशनल नंबर वो भी होते हैं जो डेसिमल नंबर तो हों लेकिन जो रिपीट कर रहे हों दोस्तों, कैसे हों, रिपीट। तो देखो दोस्तों यहाँ 1 2 1 2, तो ये रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा कैसा होगा दोस्तों, ये रेशनल नंबर होगा। अच्छा दोस्तों एक बात और, एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं करता, ना तो रिपीट कर रहा हो और ना ही टर्मिनेट कर रहा हो दोस्तों, तो वो हमारा दोस्तों इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर, जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। दोस्तों एक केस तो होना ही चाहिए, या तो वो रिपीटिंग होना चाहिए या फिर दोस्तों वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये हमारा होगा रेशनल नंबर होगा दोस्तों। कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों अब हम इस पार्ट को देखते हैं, इसमें ये बताना है, अच्छा दोस्तों अगर वो रेशनल नंबर है, यदि वो रेशनल नंबर है और P/Q के रूप में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो हमें बताना है जो Q के फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे और वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, 43.1 2 3 4 5 6 8 9। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म तो हो गया ना, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये टर्मिनेटिंग तो है। दोस्तों कैसा है ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है।
कैसा नंबर है दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग है। और मैंने आपको बताया यदि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों ये कैसा नंबर होगा, इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो दोस्तों कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा, इट इज़ ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा दोस्तों। और अगर ये रेशनल नंबर है दोस्तों तो ये किसके रूप में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और दोस्तों ये P अपॉन Q के रूप में भी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर वही तो होता है दोस्तों जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और ये नंबर हमारा P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और दोस्तों अगर ये हमारा कैसा नंबर है दोस्तों, टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग नंबर कौन होते हैं, जिनके बेस में डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आए। तो दोस्तों यदि यहाँ पर केवल 2 और 5 आएगा तो इनके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 ही तो होंगे इसके फैक्टर भी दोस्तों। तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे दोस्तों 2 और 5। दोस्तों जो फैक्टर होंगे ना, फैक्टर ऑफ क्यू आर, जो क्यू के फैक्टर होंगे वो तो दोस्तों क्या होंगे, 2 होंगे या 5 होगा या दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों। या तो इसके फैक्टर दोस्तों या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों ही हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आ जाए तब भी हमारा क्या होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग होता है, या केवल 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, और अगर दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है, P बट्टे Q के रूप का है, और इस जो हमारा Q है उसके फैक्टर दोस्तों क्या होंगे, 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों ही होंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पार्ट पर, इसी का पार्ट नंबर 2। ये हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 0.120 1200 1200 1240, और ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना ही तो ये रिपीट कर रहा है दोस्तों, रिपीट करने का मतलब बार बार एक ही नंबर आ रहा हो, और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो ये दोस्तों कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये दोस्तों रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है दोस्तों, ये अशांत है दोस्तों, ये शांत नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही ये रिपीट करने वाला है दोस्तों। कैसा है, नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। सो इसलिए दोस्तों ये कैसा नंबर होगा, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। दोस्तों ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और दोस्तों इर्रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब जो P बट्टे Q के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा तो उसके जो फैक्टर होंगे दोस्तों वो हमारे क्या होंगे, ना तो 2 होगा और ना ही 5 होगा, ना ही तो 2 होगा और ना ही 5, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, अदर नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ना तो इसका फैक्टर 2 हो सकता है और ना ही इसका फैक्टर 5, इसके तो कोई दूसरा ही नंबर होगा जो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। दोस्तों जो टर्मिनेटिंग होता है उसके तो हमेशा 2 और 5 होते हैं फैक्टर, लेकिन दोस्तों ये तो हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका फैक्टर ना तो 2 होगा और ना ही 5, इनके अलावा कोई और नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है दोस्तों, 43.123456789, और इसके ऊपर ये बार लगा रखा है दोस्तों। पहले तो दोस्तों मैं इस बार का मतलब बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 8.34 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों होता है जितने नंबरों के ऊपर ये बार लगा होता है दोस्तों ये नंबर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब 34 34 34 34, और पता नहीं दोस्तों ये कहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, भाई ये ख़त्म तो नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन ये कैसा है तो रिपीटिंग, यानी कि दोस्तों ये रिपीटिंग तो है। कैसा नंबर है दोस्तों, ये
रिपीटिंग तो है लेकिन ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों ये हमारा अगर है तो रिपीटिंग, इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है दोस्तों, ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। सो ये हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। सो इट इज़ ए रेशनल नंबर, इसलिए हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और अगर ये रेशनल नंबर है तो दोस्तों ये P/Q के रूप में होगा। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दोस्तों इसके रूप में होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटिंग तो है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर्स ऑफ Q, इसके दोस्तों फैक्टर जो होंगे ना, इसके जो फैक्टर्स होंगे दोस्तों वो 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके फॉर्म में नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल। इसके फैक्टर्स इस रूप में नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके फैक्टर्स भी अदर देन, या 2 और 5 से अलग ही इसके कोई फैक्टर होंगे, अदर देन 2 और 5। 5 और 2 को छोड़कर बाकी कोई नंबर इनके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ना ही तो इसके फैक्टर 2 होंगे दोस्तों और ना ही इसका फैक्टर 5 होगा। इन दोनों नंबरों के अलावा और जो नंबर हैं दोस्तों वही इसके फैक्टर होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए हैं और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, और तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। और यदि दोस्तों आप इन नोट्स की आप PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।